रहकर भारत के झंडे का सम्मान होगा कि फिलिस्तीन के झंडे? भारत के झंडे का, हमारा भारत का झंडा देखो वो रहा आगे। भारत माता की, भारत के झंडे का सम्मान। भारत के धारी के लिए क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के? उन पे बड़े आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिमों का विरोधी है। नहीं, ये गलत है। ये लोग गलत सोच रखते हैं। हम सही सोचें तो सही सोच रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज उत्तर प्रदेश में मुहर्रम की जो यात्रा है वो निकाली जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जिला गाजियाबाद की तस्वीर है कि किस तरीके से जो एक धार्मिक जुलूस है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। यानी कि करबला में जो हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं दुख जो है वो मुहर्रम के जरिए मनाते हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से तिरंगा झंडा है वो इस मुहर्रम यात्रा में आपको नजर आएगा और जो धार्मिक झंडा है वो यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यूपी पुलिस जो है वो किस तरीके से सुरक्षा के बीच इस मुहर्रम की यात्रा को, इस मुहर्रम के जो जुलूस को आगे लेकर चल रही है। तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से इस जुलूस को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने हेडलाइंस इंडिया पर जरूर जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखी होगी कि किस तरीके से वहां पर मुहर्रम के दौरान, जुलूस के दौरान जो है वो फिलिस्तीन का झंडा लहराता हुआ नजर आया था। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये उत्तर प्रदेश है जहां पर पूर्ण सुरक्षा के बीच जो है वो मुहर्रम का जो जुलूस है वो यहाँ पर आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर दूर तक शिवम यादव कैमरामैन जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो जुलूस है वो निकाला जा रहा है, सुरक्षा के साथ निकाला जा रहा है। तिरंगा जो देश का, भारत का झंडा है वो इस जुलूस में आपको नजर आ रहा होगा और किस तरीके से जो जुलूस है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। क्या कहेंगे, किस तरीके से अब आप लोग जुलूस लेकर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत सुरक्षा है, काफ़ी सुरक्षा है। बहुत सुरक्षा तरीके से आप लोग? जी जी। देखिए और भी लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो इस जुलूस को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। आप भी जुलूस में आए हैं? हाँ जी। कैसे निकाला जा रहा है जुलूस? बढ़िया है, बढ़िया निकाला जा रहा है। कोई किसी तरीके की समस्या, परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो कमेटी के लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, जो मुहर्रम का जुलूस है कैसे निकाला जा रहा है जुलूस? बहुत अच्छे तरीके से निकाला जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, किसी तरीके की कोई आपको ऐसा लग रहा हो? कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन के आप भी साथ हो? हाँ जी, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है मैं प्रशासन। देख रहा हूँ बड़े अधिकारी भी इस मुहर्रम के जुलूस में लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रशासन पूरा सेवा में प्रशासन, हमारी पूरा सहयोग पूरा है हमारे से। सहयोग मिल रहा है। देखिए तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है जो मुहर्रम का जुलूस है वो देखिए निकाला जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक बहुत ही दुख भरा एक वक्त होता है। उस दुख भरे वक्त में ये लोग जो है जुलूस जो है वो अपना निकालते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए कि तस्वीर किस तरीके से जो मुहर्रम का जुलूस है वो यहाँ पर देखिए, मुहर्रम खेलना, इसको देख कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा पीछे हो जाएं। देखिएगा, ये देखिए, ये मुहर्रम के जुलूस के दौरान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सुरक्षा जो है चाक चौबंद है और कोई भी आपको ऐसा झंडा इस जुलूस के अंदर दौरान नहीं नजर आएगा जो तस्वीर जम्मू कश्मीर में देखने को मिली थी कि किस तरीके से वहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का जो झंडा है वो लहरता हुआ नजर आया था। लेकिन ये यूपी है, यूपी में तिरंगा आपको जरूर नजर आएगा और जो इस्लामिक धार्मिक झंडा है वो आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, पीछे तक जो है मुहर्रम का जुलूस और तमाम जो महिलाएं हैं वो इस जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में जो है वो चलती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये एक दुख भरा पल है, ये खुशी का पल नहीं है, ये एक दुख भरा पल है। जो लोग हैं वो इसमें दुख मनाते हैं और मुहर्रम के ज़रिए कहीं ना कहीं जो करबला की जंग हुई थी उस जंग में जो मोहम्मद साहब की जो एक तस्वीर देखने को मिली थी कि किस तरीके से उन्होंने उस करबला की जंग में अपने खुद को शहीद वो हो गए थे।
उस तस्वीर को जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कैसे किस तरीके से बढ़िया बढ़िया चल रहा भाई इनसे बढ़िया चल रहा है। प्रशासन का क्या सहयोग आपको मिल रहा है? भैया को सही दे रही, प्रशासन भी सही कर रही है, सही चल रही है प्रशासन भी। हम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आगे चल रहे हैं। हाँ सब चल रहे हैं, आगे भी पीछे भी हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं। हाँ इस जी, तरीके की कोई परेशानी उत्तर प्रदेश में मुहर्रम निकालने कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कुछ लोग धार्मिक त्योहारों पर राजनीति भी करते हैं, कहते हैं कि साहब यूपी में जो मुसलमान है वो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, परेशान है। नहीं, हम नहीं दबे हुए, हमारे साथ सब है पब्लिक, सारे हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं, सब सहयोग मिल रहा है, सारा सहयोग मिल रहा है हमारे पास। आप बताइए कैसे निकल रहा है मुहर्रम का? बहुत बढ़िया योगी राजा, बहुत बढ़िया निकल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, पुलिस का सहयोग मिल रहा बहुत बढ़िया है। है? कोई इसी तरीके की कोई तस्वीर आपको देखने को मिल रही है कि साहब यहाँ पे सहयोग नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत बढ़िया सहयोग है, कल से और आज तक बहुत बढ़िया सहयोग है। हाँ तो भी जुलूस निकला है। हमेशा एकता बनी रहे हम तो का हिंदू मुस्लिम सब में। हाँ हम ये चाहते हैं। लोग तो त्योहारों को लेकर राजनीति करते हो, कहते देखिए साहब योगी की सरकार है मुसलमानों को डराया हुआ। नहीं हमें नहीं डराया हुआ भाई किसी ने भी, हम तो बहुत बढ़िया है। आप बताइए सर। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं डराया हुआ, बड़ा सुकून से त्यौहार मनाया जा रहा है और किसी तरह से कोई विवाद नहीं, किसी तरह सब हम सब भाई भाई हैं, मिलके सारे त्यौहार मनाते हैं। मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में महिलाएं इस जुलूस में चल रही है। हाँ महिलाएं, हिंदू भाई मुसलमान भाई सभी मिलके साथ मनाते हैं, ऐसी किसी तरह कोई एक दिक्कत। बात बताइए, अभी कश्मीर में देखा गया था, फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया था जुलूस के अंदर। भारत में रहकर भारत के झंडे का सम्मान होगा कि फिलिस्तीन के झंडे? भारत के झंडे का, हमारा भारत का झंडा देखो वो रहा आगे। भारत माता की, भारत के झंडे का सम्मान। भारत के मुस्लिमों को भारत से मतलब है, दूसरे देश से मतलब नहीं, हमें भारत से मतलब है, खाली भारत से मतलब है। आप क्या कहेंगे? भारत के मुस्लिमों को भारत से जहाँ सम्मान है, जहाँ धरती है अपनी, जहाँ रहना है, जहाँ दफन होना है, वहाँ से मतलब है कि फिलिस्तीन से मतलब? भारत से मतलब हम भारत में रहते हैं, भारत से मतलब भारत हमारी मातृभूमि है, हमें भारत में ही रहना, यही सबको साथ रहना है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के लिए आप क्या कहेंगे कि उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में और उन्हीं की सरकार में धार्मिक जुलूस भी निकल रहे हैं? बिल्कुल धार्मिक जुलूस निकल रहा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे? जुलूस निकल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया इंतजाम है। योगी पुलिस सहयोग कर रही है या फिर कर रही है भैया, कर रही है। आप बताइए क्या है जुलूस में, किस तरीके से? बिल्कुल शांति है, सही है। देखिए तमाम लोग हैं जिनसे बात कर रहे हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं, बिल्कुल शांति है, अब सुकून है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर है मुहर्रम के दौरान किस तरीके से जो जुलूस है उस यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने आपको दिखाया। और एक बड़ी बात आपको बताता हूँ, ये तस्वीर आप देखिए, ऊपर जो है वो बिजली के तार हैं, क्योंकि मोहल्ले से गुजरता हुआ जो है ताजिया वो जाता है, तो इसी को लेकर गाइडलाइंस भी बनाई गई थी कि आप जो हाइट है, जो ऊंचाई है, उसको सीमित रखें, जिससे कि कोई दुर्घटना जुलूस के दौरान ना हो। तो उसका जो है कमेटी के लोगों ने पालन किया है। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से इसकी जो हाइट है, जो यहाँ पर ताजिया बनाया गया है, उनकी जो हाइट है उसको भी बहुत सीमित रखा गया है, जिससे कि किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो पाए, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो पाए, और जुलूस जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। पुलिस के जो तमाम सहयोगी हैं, अधिकारी हैं, वो आपको इस पूरे जुलूस में सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और जो तमाम लोग हैं, एक बड़ी तस्वीर ये है जो शायद आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये गले में आपके तिरंगा झंडा है। हाँ जी, तमाम लोगों ने अपने गले में तिरंगा लगाया हुआ है। हम भारतवासी हैं तो तिरंगा तो लगाएंगे ही। तो और भी लोग हैं, तो तिरंगे का जो है वो मैं देख रहा हूँ झंडा लहरता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल आएगा साहब, जब हम भारतवासी हैं तो भारतवासी तिरंगा तो लहराएगा ही। जुलूस कैसा निकल रहा है? जुलूस किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या कहेंगे? सुरक्षित तरह से बिल्कुल सही है, एकदम तो उनकी व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, पीछे भी मैं देख रहा हूँ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हैं, आगे भी SHO रैंक के अधिकारी, तमाम आसपास की जगह से भी पुलिस आई है। पुलिस वालों का व्यवस्था हमारी तरफ से सही है। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? उन्हीं का प्रदेश है, वो मुख्यमंत्री हैं दूसरी बार, और धार्मिक जुलूस उन्होंने कहा, चाहे जुलूस कांवड़ यात्रा का हो, चाहे मुहर्रम का हो, लेकिन किसी भी तरीके से कोई गड़बड़बाजी नहीं। बिल्कुल सही है, उनके हिसाब से सही निकाल रहे हैं
सही निकल रहा है बिल्कुल आप लोग सहमत उनकी हैं? व्यवस्था एकदम व्यवस्था किस तरीके की नजर आ रही है आपको? पूरी बहुत बढ़िया है। एसएसपी सेफ के द्वारा सारी गाइडलाइन की जारी हम पूरी संबोध कर रहे हैं। साथ पुलिस के संग भी साथ के साथ है हम। पूरी कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो हम उसके संग पुलिस के संग भी प्रशासन के संग खड़े हुए हैं। पूरी देखभाल कर रहे हैं अपनी भी। औरतें महिलाएं सब है हमारे संग। पूरी सपोर्ट अपनी बना के चल रहे हैं पुलिस लोग भी सपोर्ट में खड़े हुए हैं सामने। बिल्कुल बेशक। अच्छा ये बताइए, मैं देख रहा हूँ आपके गले में भी तिरंगा है, भाई साहब के में भी है, पीछे भाई है उनके में भी है, उनके में भी है, काफी लोगों के गले में तिरंगा और तिरंगा ही लहरा है। लेकिन अभी जुलूस के दौरान जो जम्मू कश्मीर में तस्वीर आई कि फिलिस्तीन का झंडा जो है वो मुहर्रम के जुलूस में नजर आया, इस पर आप क्या कहेंगे? भारत अपना है कि फिलिस्तीन अपना है? भारत हमारा है। भारत के तिरंगा भारत की शान है। ये हमारे गले में ये हमारी शान है सबसे ज़्यादा तिरंगा। तो इसलिए हम तो भारत में तिरंगा से अलावा और दूसरा झंडा नहीं फहरा सकते। या ऐसा नहीं मन में आया कि फिलिस्तीन का झंडा भी ले लो हाथ में? नहीं नहीं, हैं? हम इस मुल्क में रह रहे हैं तो इस मुल्क से मोहब्बत है। मैं दूसरे मुल्क से हमारा क्या मतलब? किसी और के देश का झंडा ले लो हाथ नहीं नहीं, में? हिंदुस्तान हमारी जान है। जान से ज़्यादा सम्मान है हमारा। या किसी ने जबरदस्ती गले में डलवाया है? नहीं नहीं, ये तो हमारी खुद अपनी मनमर्जी से आप लोग मोहब्बत है। जो तिरंगा हमारे गले में हमारे जुलूस में हमारे सबसे पहला तिरंगा है। हमारा जहाँ जन्म हुआ वहीं तो रहेंगे। आप क्या कहेंगे चाचा जी, बताइए। तमाम लोग हैं तिरंगा लेकर चल रहे हैं, लेकिन कश्मीर से भी तस्वीर आई थी और हमने दिखाई थी कि कैसे जुलूस निकाला गया और उस जुलूस के अंदर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे। ये तो हम तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की वो करते हैं हम। ये तो तिरंगा हमारी जान है। भारत की ही जय होगी। भारत की जय होगी, विजय भी होगी। जय है, जय रहेगी, हमेशा जय रहेगी और जय ही रहेगी। अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग जुलूसों के बीच भी राजनीति करने की कोशिश करते हैं? वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो किसी तरीके का जैसे जुलूस आप लोगों का निकल रहा कोई भेदभाव नजर आ रहा हो? नहीं, फिलहाल तो कोई भेदभाव नहीं हो, होना भी नहीं चाहिए। प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी, प्रशासन का बहुत बहुत सहयोग है हमारा और हमारा भी सहयोग उनके साथ रहेगा। देखिए प्रशासन के सहयोग के बीच ये जुलूस निकल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, क्योंकि ये जुलूस जो है वो किसी खुशी में नहीं मनाया जाता। ये जुलूस जो है वो किसी खुशी में नहीं मनाया जाता। नहीं किसी नहीं भाई ये तो एक गम का हमारा महीना है। गम का पर्व है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, पीछे की तस्वीर दिखाऊं आपको। जो पुलिस के एसआई रैंक के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे जुलूस के अंदर मैंने आपको तस्वीर दिखाई। गले में मैं कैमरामैन शिवम यादव को दिखाऊंगा, मैं कहूँगा इनके गले में दिखाया जाए ये तिरंगा झंडा जो देश की आन बान शान है। वो तिरंगा झंडा यहाँ पर इस जुलूस में लहरता हुआ नजर आ रहा है और वही तिरंगा झंडा इन लोगों के गले में यहाँ पर नजर आ रहा है। जब हमने ये सवाल भी पूछा कि भाई तिरंगे को लेकर इन लोगों का क्या मन है, क्या फिलिस्तीन के झंडे को जिस तरीके से लहराया गया, तो इन्होंने अपनी बात, अपने विचार साफ शब्दों में रखे हैं। आप क्या कहेंगे, कैसा निकल रहा है जुलूस? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। किसी तरीके का कोई आपको भेदभाव नजर आ रहा हो नहीं, एकदम। शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? एकदम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। अच्छा, हाँ आगे भी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, हाँ है, पीछे भी हैं, हाँ है। किसी तरीके का कोई सहयोग आपको नजर आ रहा हो? नहीं, अच्छा, कोई नहीं, एकदम एक्स माई जेड। मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के? उन पे बड़े आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिमों का विरोधी है। नहीं, ये गलत है। ये लोग गलत सोच रखते हैं। हम सही सोचें तो सही सोच रखते हैं। कोई ऐसा आपको लगा हो, आइए आगे चलते हैं, कुछ ऐसा आपको लगा हो कि इस जुलूस के अंदर कोई असुविधा किसी अधिकारी की तरफ से, किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से? प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के गले में तिरंगा है, झंडा है, पीछे वो आपके धार्मिक झंडे के साथ साथ तिरंगा झंडा लहरा रहा है, लेकिन ये तस्वीर हमने जम्मू कश्मीर में देखी। वहाँ जब ये हमारी कमेटी के लोग हैं, हाँ। तो हमने अपनी कमेटी का तिरंगा मंगाया, क्योंकि हम तो यहीं के, तो तिरंगे ही तो डालेंगे, और कौन से डालेंगे? लेकिन जम्मू कश्मीर में तो भारत में ही है, वहाँ पर तो फिलिस्तीन का झंडा उनकी अपनी मर्जी है, ये हमारी अपनी मर्जी है। दोनों रिवायतें लगे, वो उनकी वहाँ, हमारी यहाँ है। हम अपना लेके चलेंगे, वो अपना लेके चलेंगे। आपको क्या लगता है, देश है, भारत से प्रेम है? हाँ,
बेशक, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। कहा गया था कि किसी भी धार्मिक जुलूस में किसी और देश का तिरंगा, किसी और देश का झंडा कोई ना लहराए, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन का झंडा है वो देखने को मिला। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अरे वो वहाँ की बात है, यहाँ की बात करिए आप। लेकिन यूपी में कुछ नहीं है ऐसा। यूपी एकदम यूपी है। हाँ। वेरी गुड, थैंक यू। यूपी में कोई यूपी में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन के लिए क्या कहेंगे जो अधिकारी हैं? बढ़िया बढ़िया काम कर रहे, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, तमाम लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की है और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो है वो तस्वीर आपको दिखाऊं, गम का जो पर्व है उसमें कहीं ना कहीं जो है मुहर्रम खेला भी जाता है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो मुहर्रम है वो जुलूस के दौरान यहाँ पर खेला जा रहा है। और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है, जुलूस चाहे कावड़ यात्रा का हो, जुलूस चाहे मुहर्रम का हो, चाहे प्रदेश में ईद का पर्व हो या प्रदेश में दिवाली का पर्व हो, होली का पर्व हो, किसी भी तरीके से कोई असुविधा प्रदेश के नागरिकों को नहीं होनी चाहिए। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये यूपी की है। जम्मू कश्मीर की भी तस्वीर दिखाई थी, वहाँ फिलिस्तीन का झंडा नजर आया था, फिलिस्तीन के नारे नजर आए थे, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए गाजियाबाद में किस तरीके से मुहर्रम का जो जुलूस है वो निकाला जा रहा है। और तमाम जो कमेटी के लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत की, उनकी राय उनकी बात आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हर घर बिजली पहुंचाने के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया है साकार। ऊर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में युद्ध स्तर पर किया गया है कार्य। घाटमपुर, पनकी, ओबरा, जवाहरपुर एवं खुर्जा पावर प्लांट जैसी तापीय विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में हुई है अभूतपूर्व वृद्धि। सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पार्क, पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन में हुई है 10 गुना बढ़ोतरी। 193 पारेषण उपकेंद्र एवं संबंधित लाइनों का ऊर्जीकरण और 2017 के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक मजरों का विद्युतीकरण कर सबको बिजली आपूर्ति की जा रही है सुनिश्चित। 2012 से 2017 की अवधि में जहां केवल 8,44,000 विद्युत संयोजन हो सका था, वहीं बीते 8 वर्षों में 165 लाख विद्युत कनेक्शन निर्गत किए गए हैं। स्मार्ट मीटरिंग, विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण, विद्युत उपकेंद्रों एवं ट्रांसफार्मर्स की स्थापना एवं क्षमता विस्तार से हो रही है गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति। परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन औसतन 20 घंटे 35 मिनट, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे 36 मिनट तथा जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे पावर सप्लाई हो रही है। उन्नति की ऊर्जा से जगमग हो रहा है उत्तर प्रदेश। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।